स्वर्ग का राज्य कैसा है और उस स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, इसके बारे में यीशु ने मत्ती 25 के 1 से 13 में हमें बताया है। यीशु कहते हैं स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों की तरह है। 10 कुंवारियां कौन है? 10 कुंवारियां वो है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, जिनके यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा हुए, वो है 10 कुंवारियां। यीशु आगे कहता है जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ये 10 कुंवारियां मतलब मशाले हैं। यीशु कहता है कि ये कुंवारियां अपने आप को लेके यीशु से मिलने के लिए निकल पड़ी। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। मूर्ख यानी लापरवाह कुंवारियां और समझदार यानी चौकस कुंवारियां जो यीशु के आने में हमेशा चौकस रहती हैं। यीशु कहता है ये मूर्ख कुंवारियों ने अपने आप को तो लिया लेकिन तेल नहीं लिया। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यीशु कहता है ये मूर्खों ने अपने आप को तो लिया लेकिन पूरी तरह से ये पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं थी। और आगे यीशु कहता है 5 समझदार जो चौकस कुंवारियां हैं उन्होंने अपने आप को लिया और खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। उन्होंने कुप्पियों में तेल लिया था एक्स्ट्रा। और इन 10 को लगा अब दूल्हे को आने को देर हो रही है, इसलिए वो 10 की 10 सो गई क्योंकि दूल्हे को आने को देर है। जब से हम प्रभु में आए हैं ना तब से सुन रहे यीशु आने वाला है बादलों पे, हमें लेके जाएगा करके। और हमने इतना सुन लिया है ना, अब हमें ये नॉर्मल बात लग रही है, हम भी सो रहे हैं। लेकिन इन 10 का सोना बहुत अलग है। पता है 5 तैयारी के साथ सो रही है और 5 बिना तैयारी के साथ सो रही है। हमारा जीवन भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हम दुनिया में सो रहे, दुनिया में खो गए हैं, हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, या फिर हम प्रभु के आने की तैयारी में खोए हुए हैं। हम पूरी तरह से प्रभु के आने की तैयारी में सोए हुए हैं। जिस समय प्रभु आएगा हम उठेंगे और चल देंगे करके। आगे यीशु कहता है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। ये धूम कौन मचा रहा है? पास्टर, लीडर, जिनको पता है कि यीशु आ रहा है, ये चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहे कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। ये प्रचार हो रहा है ना, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। इन दिनों में भी आप सुन रहे होगे यीशु आ रहा है। हाँ, वो सच में आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। वरन बाइबल कहती है वो दौर पे खड़ा है करके, बस दरवाजा खुलने की देरी है और यीशु एंटर करेगा। जब इन्होंने सुना कि यीशु आ रहा है, ये उठी, सबके सब उठी, 10 की 10 उठी और अपने आप को ठीक करना चालू कर दिया। और जब वो अपने आप को ठीक कर रही थी, उनमें से 5 मूर्खों को लगा कि जो पवित्र आत्मा हम में है वो अब बुझने लगा है, यीशु के पहुंचने तक हम में वो नहीं रहेगा। इसीलिए वो 5 समझदार कुंवारियों के पास जाती है और कहती है हमें थोड़ा सा तेल दे दो। और समझदार कुंवारियाँ कहती हैं हम तुम्हें देंगे ना तो ये ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए पर्याप्त होगा, इसीलिए तुम उसके पास जाओ जो ये तुम्हें देता है। आपको पता है पवित्र आत्मा परमेश्वर ही देता है और कोई नहीं देता, क्योंकि वो उसका आत्मा है और वो उसकी आत्मा में से हमें देता है। और जैसे ही ये सुनती हैं 5 मूर्ख कुंवारियाँ, तो वो तेल खरीदने के लिए, पवित्र आत्मा लेने के लिए जैसे ही निकलती हैं कि पवित्र आत्मा लेंगे, फिर से तैयार होंगे क्योंकि दूल्हा आ रहा है करके, वो जैसे ही निकलती है रास्ते में उन्हें पता चलता है कि दूल्हा आ पहुँचा है। और जो तैयार थी वो यीशु के साथ घर के अंदर चली गई और घर का दरवाज़ा बंद हो गया। और मूर्ख कुंवारियाँ आती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं कि हे स्वामी, हे स्वामी, हे प्रभु, यीशु मेरे लिए भी दरवाज़ा खोलो। और यीशु अंदर से कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनी बड़ी बात बोल दी ना यीशु ने कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जिस यीशु के लिए हमने ज़िंदगी बिताई, जिस यीशु के लिए हमने दुआओं में समय बिताया, वचन पढ़े, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं था। जो पिता का आत्मा है वो आत्मा ही नहीं था। यीशु कहता है मैं उन्हें जानता हूँ जिसके अंदर मेरे पिता का आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। मैं उन्हें नहीं जानता जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है।
क्या आज हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्योंकि यही एक है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। ज़रा सोचिए, जो पवित्र आत्मा हमें तैयार करने के लिए भेजा गया है, वही पवित्र आत्मा हमारे वजह से दुखी शोकित है। उसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हम उससे बात ही नहीं करते, हम आए दिन उसे इग्नोर करते हैं। तो क्या वो हमें तैयार कर पाएगा? और वो तैयार ही नहीं कर पाएगा तो क्या हम जा पाएंगे? यीशु अंत में कहता है, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कब आ रहा हूँ करके। अब सावधान और जागते तो हम तभी रह सकते जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए ही नहीं हैं तो हम दुनिया में खोए हुए हैं। और जो दुनिया में खोया हुआ रहता है उसे किसी चीज़ का पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो आत्मा में मरा हुआ है। और आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति यीशु की वो बातें समझ ही नहीं पाता जो यीशु कह रहा है। आज भी हमारे पास समय है। यीशु कह रहा है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। अपना रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ ठीक कीजिए, क्योंकि वही एक है जो हमें लेके जाएगा। अगर सोर्स ही डिस्टर्ब है तो हमें तैयार कौन करेगा? माफ़ी मांगिए पवित्र आत्मा से हर बात के लिए और उसे कहिए, वापस दोस्ती करते करके अपना दोस्त बनाइए उसे और उसे हर बात अपनी बताइए। जब आप अपनी बात पवित्र आत्मा को बताओगे, पवित्र आत्मा अपनी बातें आपको बताएगा और आपको धीरे 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 करके तैयार करना स्टार्ट करेगा। और जैसे यीशु ने कहा ना, मैं द्वार पे खड़ा हूँ, बस दरवाज़ा खुलने की देरी है। और जैसे ही यीशु दरवाज़ा खोले और हमें देखे, हम उसे तैयार मिले, हम तैयारी करते हुए ना मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे अभी भी यीशु को आने में समय है, बहुत समय बाकी है, कब से सुन रहे, इतने साल हो गए अभी तक यीशु नहीं आया करके। ये बात याद रखना, यीशु ने कहा है, मैं अचानक आऊँगा। जिस घड़ी तुम तैयार नहीं रहोगे ना, उसी घड़ी पे मैं आऊँगा करके। इसीलिए हर घड़ी हर दिन तैयार रहिए, क्योंकि यीशु कभी भी आ सकता है और हमें यहाँ पे नहीं रहना है, हमें जाना है। ज़रा सोचिए ना, अगर यीशु ने कहा तुम्हें जानता ही नहीं हूँ मैं, तो सोचो कितनी खतरनाक बात होगी कि हम यहीं पे हैं और यीशु चला गया अपने लोगों को लेके। अभी भी समय है, तैयार हो जाइए, यीशु आ रहा है। अपनी मशालों के अंदर अपने पवित्र आत्मा को लेके चलो, क्योंकि वही है जो हमें तैयार कर रहा है। बाहर की मशालें बस ठीक ठाक दिख रही है, विश्वासी हैं, विश्वासी वाला ज़िंदगी जी रहे, ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चेलों को लेने आ रहा है, विश्वास योग्य लोगों को लेने आ रहा है। विश्वासी बस नाम की ज़िंदगी है, पहले किसी और को मानता था, अब यीशु को मानता है, लेकिन ज़िंदगी सेम है, वो है विश्वासी। लेकिन चेला वो है जो यीशु की तरह बनता है, जो पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। और यीशु चेले को लेने आ रहा है, ना कि विश्वासियों को। अपनी मशालें पवित्र आत्मा से भरी हुई रखो ताकि वो हमें ले जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।